फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप ज्ञानामृत से यदि आप कोई टीडीएल बाई करते हैं तो कैसे उसे टैली में इंस्टॉल करेंगे और कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हमें ज्ञानामृत पे जाना होगा। ये हमारी वेबसाइट है ज्ञानामृत। ये एक फुली डिजिटल वेबसाइट है। यहाँ से आप जो भी टीडीएल डाउनलोड करते हैं या परचेज करते हैं या फ्री लेते हैं उसे आपको टैली में एक्टिवेट करना होगा। यहाँ से आप डिटेल देखिएगा किस तरह से सारा वेबसाइट है। मैं आपको सिर्फ ये बतलाने वाला हूँ कैसे टीडीएल एक्टिवेट होगा। तो हम शॉप में चलेंगे। शॉप में जाने के बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पर बना हुआ आपका जो भी टीडीएल हो, आप अपने टीडीएल को यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन सा टीडीएल आपको चाहिए नीड के अकॉर्डिंग। ये कैटेगरी था, मैंने कैटेगरी में जब चूज किया तो यहाँ पर बहुत सारे टीडीएल आ रहे हैं। अभी सबसे पहले मैं ये टीडीएल चूज करता हूँ ऑटो एडजस्ट बिल फीवो। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इस टीडीएल के बारे में डिटेल आ रहा है, किस तरह से टीडीएल वर्क करता है, ये वीडियो यहाँ पर है। अभी हम इसे ऐड टू कार्ट करेंगे। जो भी आपका प्रोडक्ट है सारों को आपको ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद हमें प्रोसीड टू चेकआउट करना है। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद हमें यहाँ पर अपना डिटेल फिट करना है। सारा डिटेल फिट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना टैली का सीरियल नंबर पुट करना है। ध्यान रहे ये सीरियल नंबर एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि जो भी सीरियल नंबर आप यहाँ पर दीजिएगा ये टीडीएल आपका उसी टैली सीरियल नंबर पे एक्टिवेट हो पाएगा। ये मैंने यहाँ पर डिटेल फीड किया और ये करने के बाद और यहाँ पर वो मेल आईडी देना है जिस पर आपको टीडीएल का डाउनलोड लिंक जाएगा, साथ में एक्टिवेशन की मिलेगा। ये दोनों चीज़ आपको इस स्क्रीन पे भी मिलेंगे और फ्यूचर के लिए आपको मेल पे जाएगा। ये सब फिट करने के बाद आपको यहाँ से पेमेंट पे आई हैव रीड एंड एग्रीड द वेबसाइट टर्म एंड कंडीशन क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट करना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल एक बार फिर से टाइपिंग कर देना होगा। ईमेल ऑप्शनल, अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो आप प्रोसीड कीजिए आगे। ये करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड चूज करना है। यहाँ पर मैं कार्ड पेमेंट करके दिखलाता हूँ। कार्ड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डालना है। तो मैंने यहाँ पर अपना कार्ड नंबर लिख रखा है। मैंने ये कार्ड नंबर लिया और मैंने यहाँ पर कार्ड नंबर पेस्ट किया। उसके बाद आपके कार्ड पर जो भी नाम है वो नाम आपको टाइपिंग करना है। नाम देने के बाद आपको अपना यहाँ पर दोस्तों एक्सपायरी भी देना होगा मंथ में। तो मैं दे देता हूँ 12/24 की एक्सपायरी है। यहाँ पर मैंने टेस्ट मोड में ये ओपन कर रखा है, तो ये मैं कुछ भी दे रहा हूँ तो ये चलेगा, पर आपको अपने एक्यूरेट एटीएम कार्ड के ऊपर जो होता है आपका कार्ड नंबर, वो कार्ड नंबर यहाँ पर देना है। और एटीएम में ही आपको मिलता है उसका एक्सपायरी क्या है और कार्ड होल्डर का नाम क्या है, और साथ में जो सीवीवी होता है वो आपके कार्ड के पीछे में 3 डिजिट का होता है, वो आपको सीवीवी यहाँ पर देना है। मैंने अपना सीवीवी दे दिया। और अगर आप कंटिन्यू शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको ये यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि जो डिटेल है आपका आपके ही कंप्यूटर में गूगल क्रोम के ऊपर ये डेटा सेव रहेगा, ताकि आप जब दोबारा परचेज कीजिएगा तो आपको ये दोबारा फीड ना करना पड़े। ये करने के बाद हम यहाँ पर पे नाउ क्लिक करेंगे। उसके बाद पे नाउ करने के बाद आपको यहाँ पर एक OTP मिलेगा आपके नंबर पे, वो OTP हम यहाँ पर पुट करना होगा। मैं अपना OTP देता हूँ। ये OTP देने के बाद हम OTP को वेरीफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का ये आ जाएगा। तो ये चूंकि मेरा टेस्ट मोड है तो ये बॉक्स आ रहा है। अगर आपका रियल रहेगा तो आपको ये बॉक्स नहीं आएगा। ये मैं सक्सेस पे क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट अभी जो जिस पेज में रीडायरेक्ट करेगा वही आपके केस में आएगा। यहाँ पर हम नो थैंक्स करते हैं। अगर आपको सेव करना तो सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा परचेज कंप्लीट है। आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर शॉपिंग अस, योर अकाउंट हैज बीन चार्ज। ये करते ही आपका ये यहाँ पर परचेज आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका टैली का सीरियल नंबर है और ये आपका एक्टिवेशन की है। साथ में यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको दिखला दूँ, यहाँ पर मैंने जिस ईमेल से ये परचेज किया था वो ईमेल मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए ऊपर में कोई भी मेल नहीं है, पर जैसे ही रिफ्रेश करूँगा ये जो मैंने अभी परचेज किया वो यहाँ पर देखिए योर ऑर्डर इज नाउ कंप्लीट करके ये मुझे मेल आ गया। ये मेल में आपको आपके टीडीएल का डिटेल रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट आपने बाई किया है, एक्सपायरी उसकी कुछ भी नहीं है, और यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और एक्टिवेशन की। ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अगर आप किसी भी तरह से टीडीएल को मिस करते हैं तो आप यहाँ से फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डाउनलोड हो गया।
आप यहाँ भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अभी ये करने के बाद हम यहाँ से इस TDL को अब निकालेंगे और अपने टैली में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैं अपने इस टेस्टिंग वाले फोल्डर में इसे पुट करता हूँ। अभी हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद TDL हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अभी हम इसे टैली में इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई नहीं दोस्तों, मैं यहाँ से एक बार बैक मारता हूँ और इंटर देता हूँ। अभी यहाँ से ऑटो एडजस्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से इस पूरे को कॉपी करते हैं टेस्टिंग को। और यहाँ पर आप देखिए मैंने टैली ऑन कर रखा है। टैली पर चलेंगे और TDL को लोड करने में आएंगे। यहाँ पर लोड करने के लिए यहाँ आएंगे और यहाँ पर ये हम इसे पेस्ट करेंगे तो ये हमें दिख जाएगा ये TCP, इसे हम सेव कर लेंगे। TCP लोड होने के बाद एड ऑन से इनेबल करना है, पर आपको एड ऑन में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा और इसका कहीं भी TDL का भी आपका इफेक्ट नहीं आएगा। ये TDL एक्टिवेट होता है वाउचर टाइप पर यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं वाउचर भी ओपन कर दूँ पेमेंट का, स्क्रीन ऐसा है, रिसिप्ट का तो स्क्रीन ऐसा है, क्योंकि TDL अभी एक्टिव नहीं है। TDL लग चुका है। अभी आपको आपके सीरियल पर एक्टिवेट करने के लिए करना क्या होगा, टैली को आपको रीस्टार्ट करना होगा। मैंने टैली को यहाँ पर रीस्टार्ट पे क्लिक किया है। जब तक टैली रीस्टार्ट होता है, मतलब टैली में आपको TCP डालने के बाद एक बार आपको इसे रीस्टार्ट करना होगा। अभी ये रीस्टार्ट होने दीजिए, फिर हम देखते हैं कैसे हम इसे TDL को एक्टिवेट करेंगे। ये करने के बाद हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे और जैसे हम इसे ओपन करेंगे यहाँ पर लाइसेंस की आपसे ये मांगेगा। तो हमें जो लाइसेंस की मिला है या तो मेल से उठाइए या यहाँ से लाइसेंस की हमें कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है और टाइप चूज करना है एक्टिवेट या डीएक्टिवेट। तो हमारे केस में एक्टिवेट है, हम क्लिक करेंगे और देखिए आपको ये मैसेज आएगा इज एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। जैसे ये TDL एक्टिवेट हो जाएगा, अब हम जब एड ऑन फीचर में चलेंगे तो यहाँ पर इनेबल ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये करने के बाद अब देखिए TDL हमारा आपका एक्टिवेट हो चुका है। तो यही है दोस्तों, इस तरीके से आप अपने TDL को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश अगर TDL आपका डीएक्टिवेट हो जाता है तो आपको फिर से वही प्रोसेस करना है कि आपको टैली को जब रीस्टार्ट कीजिएगा, अगर TDL आपका डीएक्टिवेट मोड में होगा तभी ये रीस्टार्ट होने पर आपसे पूछेगा कि आपको TDL एक्टिवेट करना है या नहीं करना है। तो यही है TDL को एक्टिवेट करने का प्रोसेस। थैंक यू।